हाँ, मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई मुश्किल हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? तुम्हारे यकीन दिलाने के बावजूद बस अब यहीं रुक जाओ। कदर करो अपने तो ये वो रास्ते में आ रहा है तो जाए ना, उसे संभालें और समझ। सिर्फ लाडली का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दोस्तों सुंदर के तो आते ही नाजो ने उसका जीना हराम कर दिया है। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि नाजो उससे कहेगी कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, किस तरह से तुमने मेरे भाई को फंसाया है। तो वो उससे कहेगी कि ये बातें तुम मुझे नहीं कह सकती नाजो, तुम्हारा भाई मुझे निकाह करके यहाँ पर लाया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पर वो उसे कहेगी कि जो काम तुमने किया है, किसी को बगैर बताए तुमने भाई से निकाह किया है, क्या ये बात ठीक है? इसे क्या कहोगी तुम? जब तुम्हें मालूम था कि अम्मी राज़ी नहीं है रिश्ते से, तो फिर तुमने क्यों शादी की अरसल भाई से? क्या तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती थी? तुम खुद चाहती थी कि तुम इस घर में आओ, अब ये सब कुछ तुम मेरे भाई के ऊपर डाल रही हो। तुम ही नहीं उसे फंसाया है, वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। जब से उन्होंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया था। पर एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें इस घर में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जैसे ही सुंदर से बात करके नाजो वापस जा रही होगी, तो फिर वो अरसल को कहेगी कि भाई आप सुंदर को छोड़ना होगा, शुरू दिन से मेरी पसंद का आप ख्याल करते आए हैं। अगर आज मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी खुशी ये है कि सुंदर यहाँ से चली जाए, तो आप मेरी बात क्यों नहीं रख रहे? जिस पर वो उसे कहेगा कि तुम जो कह रही हो वो नामुमकिन है, अब वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है, जितना ये घर तुम्हारा है उतना उसका है। तो वो उसे कहेगी कि उसका घर नहीं है, ये ज़बरदस्ती आई है वो यहाँ पर, अम्मी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, आप जानते भी थे फिर भी आपने शादी की।